ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के कारक धात्विक यौगिकों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जो टाइटेनियम है वह सामान्य रूप से यानी सामान्य ताप पर जो है विलायकित अवस्था में रहता है। तो टाइटेनियम के एल्किल और एल्किल प्रकार के जो यौगिक हैं वह सॉल्वेटेड अवस्था या विलायकित अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनकी जो बंध ऊर्जा है वह 120 से 330 किलो जूल प्रति मोल होती है। तो बहुत कम ऊर्जा होने के कारण ऊर्जा बहुत कम होने के कारण आसानी से टूट जाते हैं। और जो ऐसा माना गया था, लेकिन वास्तविक स्थिति में यह देखा गया क्योंकि इनकी क्रियाशीलता काफ़ी अधिक है और जो इनकी काइनेटिक लायबिलिटी जो है यानी बल गति की अत्यधिक बल गति की चंचलता होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसका कारण ऊष्मा गति की अस्थायित्व न होकर जो इसकी काइनेटिक्स है, इसकी क्रियाशीलता है, उसका अधिक होना है। अतः स्थायी कारक धात्विक यौगिक बनाने के लिए विघटन अभिक्रिया विधि के मार्ग को रोककर ही इसमें आसानी से इस अभिक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन जो है यानी जो एल्कीन समूह है उसमें बीटा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन यदि नहीं है तो यह आसानी से अभिक्रिया संपन्न कराई जा सकती है। तो अगर बीटा पोजीशन पर यदि हाइड्रोजन होगा तो यह तुरंत मेटल आयन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और मेटल हाइड्राइड इसमें का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इस क्रियाशीलता को कम करने के लिए दो ही संभावना है, एक या तो एल्किल समूह जो है उसकी बीटा स्थिति पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, दूसरा कि केंद्रीय धातु उपसंयोजन बंध निर्माण की दृष्टि से संतृप्त हो, यानी जो केंद्रीय धातु आयन है उसको इतना संतृप्त हो कि उसको अन्य बंध निर्माण की आवश्यकता नहीं हो। तो इन दो परिस्थितियों में ही इसको हाइड्राइड आयन के जो एलिमिनेशन है उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है जिनमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है उनमें मैथिल समूह और नियोपेंटेन है, टेट्रामेथिलसिलेन है और फेनिल मैथिल समूह है और फेनिल डाइमेथिल एल्किल समूह है। तो इस प्रकार के जिनमें कि हाइड्रोजन उपस्थित बीटा पोजीशन पर नहीं है वही यह अभिक्रिया को बीटा एलिमिनेशन को रोक सकते हैं। केंद्रीय धातु जिनमें कि पूरी तरह से संतृप्त हो, जैसे टेट्रामेथिल टाइटेनियम है या टेट्रामेथिल लेड है, तो यह पूर्ण रूप से संतृप्त होगा तो यह आसानी से दूसरे बंधन का निर्माण नहीं करेगा। जैसे टेट्रामेथिल टाइटेनियम जो है उसका अपघटन संभवतः द्विअणु क्रिया विधि से होता है। तो यहाँ पर जो दो टाइटेनियम के यानी ब्रिज प्रकार का एक सेतु प्रकार के बंध का मेथिल के साथ टाइटेनियम मेथिल कार्बन टाइटेनियम के साथ एक बंध का निर्माण हुआ है। तो ये द्विलक प्रकार के यौगिक हैं। द्विलकी प्रकार के यौगिक होने के कारण का दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर के बीच बंध होगा तो ये दुर्बल होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन यदि तीन सेंटर के बीच में हो तो इलेक्ट्रॉनों का फैलाव अधिक होने के कारण ये अधिक स्थायी हो जाते हैं। इसलिए आसानी से 2E से 2E 2C प्रकार के बंध से 2E 3C यानी दो इलेक्ट्रॉन और तीन सेंटर वाले बंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए निम्न विधियां नीचे प्रदर्शित की गई हैं, दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। जैसे स्थायी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम के बहुत सारे व्युत्पन्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः टाइटेनियम का हैलाइड्स जो है या क्लोराइड्स जो है वो काम में लिए जाते हैं। तो
बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड पर कार्ब लिथियम की अभिक्रिया से इसको बनाया जाता है और कम स्थायी टेट्रामेथिल टाइटेनियम को टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व एल्किल लिथियम की अभिक्रिया जो कि निम्न प्रकार है प्रदर्शित की गई है, उसके आधार पर इसको प्राप्त किया है। जो टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड जो है वह मिथाइल लिथियम से अभिकृत कराएं तो ये टेट्रामेथिल टाइटेनियम और बनाएंगे और लिथियम क्लोराइड बनाएंगे। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के अन्य जो है लिथियम का दूसरे जैसे बिस ट्राइमेथिल सिलेन और फिनाइल लिथियम के साथ टाइटन का टेट्राक्लोराइड तो टेट्राफेनिल टाइटेनियम का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से यदि कोई एल्कीन लिया जाए जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसी तरीके से कोई एल्काइन समूह लिया जाए जिसमें कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह आसानी से जो है टाइटेनियम के विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करते हैं जो कि नीचे अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से इनके कुछ गुण धर्म है, क्योंकि सामान्य ताप पर इतने स्थायी नहीं है और वायुमंडल से स्वतः ही क्रियाशील हो जाते हैं, इसलिए यह है। जैसे टेट्राफेनिल टाइटेनियम और का आसानी से डाइफेनिल टाइटेनियम और बाइफेनिल में अपघटन इनका हो जाता है और टेट्राफेनिल टाइटेनियम का बाईसाइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ दो मॉलिक्यूल जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ अभिकृत होकर यह टाइटेनियम का बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम और दो फेनिल समूह इससे जुड़े हुए होंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे टाइटेनियम का और बेंजीन इसमें से मुक्त हो जाएगी। तो टाइटेनियम से जो है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध वाले यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो यह विस्थानीकृत प्रकार के यानी विस्थानीकृत होकर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बंध यौगिकों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइटेनियम के हैलाइड्स लिए जाते हैं। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम हैलाइड की अभिक्रिया करा जाए तो हैलाइड में एक्स जो है वह थायोसाइनाइड या अन्य हैलाइड और नाइट्राइड और डाइएल्किलामीन और अल्कोक्साइड इनसे अभिक्रिया कराई जाती है। तो सामान्यतः यहाँ पर जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल का सोडियम लवण काम में लिया जाता है, क्योंकि यह अधिक तेजी से अभिकृत हो जाता है, इसलिए आसानी से अभिकृत हो जाएगा। तो यह साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम का निर्माण यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी तरीके से बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल यदि दो सोडियम का साल्ट का लवण लेते हैं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड का निर्माण ये करता है। इसी तरीके से ज़ाइलिन और 130 डिग्री टेम्परेचर पर टाइटेनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया बताई गई है। इसी तरीके से टेट्राकार्बोनिल टाइटेनियम की साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ अभिक्रिया जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा दो अणु और दो अणु साइक्लोपेंटाडाइनाइल के इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये विस्थानीकृत प्रकार के विस्थापन यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ये विस्थानीकृत प्रकार की अभिक्रिया है। इसी तरीके से यदि टाइटेनियम
का टेट्रा क्लोराइड और साइक्लोपेंटाडाइनाइल का सोडियम लवण और कार्बन मोनोऑक्साइड लें के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइकार्बोनिल टाइटेनियम का निर्माण करते हैं। इसी तरह से यदि बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम लें और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड लें तो यह बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड का निर्माण करेंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को निर्माण हम यहाँ पर कर सकते हैं और इन अभिक्रियाओं को बताया गया है। गुणधर्म जो टाइटेनियम का साइक्लोपेंटाडाइनाइल बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड है उसमें जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर दो प्रकार के हरा व काले रंग के कार्ब धात्विक टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। इनकी संरचना अलग अलग होने के कारण विन्यास अलग अलग होने के कारण इनमें इनके रंग में परिवर्तन है और अलग प्रकार के बंधन इनमें पाए जाते हैं, जैसा कि संरचना में डायग्राम के आधार पर इसको बताया गया है। इसी तरीके से टाइटेनियम का जो बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड है उसकी ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराई जाए टायोलिन और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो ब्रिज प्रकार के मिक्स्ड धातु वाले यानी टाइटेनियम भी उपस्थित है और एल्यूमिनियम भी उपस्थित है और एक ब्रिज प्रकार का ये कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। मिश्रित प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से इस मिश्रित जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं इसकी PaCO4 से अभिक्रिया कराने पर दर्शाई गई है, जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसकी जगह कार्बन डबल बॉन्ड CH2 जो है एल्कीन का निर्माण यहाँ पर होता है। और इसी तरीके विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे मिथाइल एसिड जो है एस्टर जो है उसके साथ है, NaBH4 के साथ है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ है। और तो विभिन्न परिस्थितियों में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण यहाँ पर बताया गया है। और संरचना जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की चतुष्फल के प्रकार की होती है। तो यदि बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल और बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल का जो डाइक्लोरो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है वह टेट्राहेड्रल प्रकार का होगा और साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जो है वह भी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय प्रकार का होगा। और यदि चारों ही साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो इसमें दो वलय जो है वह मोनोहेप्टेट होंगी और दो वलय जो है वो पेंटाहेप्टेट होगी। तो मोनोहेप्टेट से मतलब यह है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 कार्बन में से केवल एक कार्बन जो है उस वलय का वह टाइटेनियम के साथ बंध का निर्माण कर रहा है। और पेंटाहेप्टेट से मतलब यह है कि उस साइक्लोपेंटाडाइनाइल के पांचों कार्बन जो वलय वाले कार्बन हैं वह सीधे ही समान रूप से टाइटेनियम के साथ वह जुड़े हुए हैं और यानी पांचों कार्बन जुड़े हुए हैं समान रूप से आंशिक बंधन के द्वारा, इसलिए वह पेंटाहेप्टेट है। तो इस तरीके से इनकी जो हेप्टिसिटी है वह अलग अलग होने के कारण ये विशेष प्रकार का बंधन को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए इनको संरचना के आधार पर आसानी से के हिसाब से इसकी उपयोगिता है।